कुछ बातें बोलने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा कि रास्ते पर कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर उस पे चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पे भी कुछ कदम चलना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। और एक बात याद रखना कि जो डर के सामने नहीं झुकता ना, जो डर के सामने नहीं झुकता ना, दुनिया उसके सामने झुकती है। ये कुछ बातें बोलने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा कि लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं क्यों कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही क्यों मिलते हैं। एक बात बोलो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है जनाब, आप अपने स्वभाव में जियो। अगर आप अकेले हो ना तो कभी इस बात से नाराज नहीं होना, बस ये सोचना कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि अक्सर अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जो अपनी जिंदगी में सही फैसलों को चुनते हैं। और जब भी अपनी जिंदगी से नाराज हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि आप जैसी जिंदगी का सपना शायद बहुत लोग देख रहे हैं। दुनिया की एक कड़वी सच्चाई, पूरी दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा कामयाब बनो। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के अगर कोई प्यार करता है ना तो वो हमारे माँ बाप हैं। इसलिए अपने माता पिता की कद्र कर लो, क्योंकि उन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के हमें सब कुछ दिया है। और जो लोग बड़े होकर अपने माँ बाप से पूछते हैं ना कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, उन लोगों के लिए कुछ लाइन है कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, हजारों लोग मिल जाते हैं। अरे मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो दूसरों की परछाई बनने में कहाँ है। एक अच्छी लाइफ ऐसे नहीं मिलती, बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है और पूरी दुनिया से लड़कर इसे जीतना पड़ता है, क्योंकि लोग परिवर्तन से डरते हैं। और आपकी और मेरी जैसे मिडिल क्लास के लोग जब कुछ बड़ा करने का सोचते हैं ना तो इतना मत उड़ो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बोल के सबसे पहले अपने ही हमारा पैर खींचते हैं। अगर आपने सबसे पहले अपने घर से ही इसे सुनना, भूलना और इसे ताकत बनाना सीख लिया ना तो समझ लो आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी पार कर ली है। और जब भी टूटो ना तो दो बात याद कर लेना कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में असफल हो गए हो और आप बैठ के रो रहे हो? आपको लगता है कि आपके बैठे बैठे रोने से आपके जीवन में कोई भी बदलाव आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब तक आप अपने कर्म नहीं करोगे आपका ये बुरा वक्त खत्म नहीं होगा। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना आप ही सोचो ना, एक नाम के तो लाखों इंसान है। ये मतलब बड़े भारी होते हैं जनाब, ये मतलब बड़े भारी होते हैं जनाब, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। याद रखना, जिंदगी में मुश्किल चाय में जमी हुई मलाई की तरह है और कामयाब वही होता है जो उस मलाई को फूंक के साइड कर दे और चाय को पी ले। ये लास्ट लाइन पे जरा गौर फरमाइएगा कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है और हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जनाब, और मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कोई जाना चाहता है, जाने दो। अब जबरदस्ती तो रिश्ते नहीं निभाए जा सकते ना। यह हर शख्स उस शख्स को ढूंढ रहा है जो बिना कहे सारी बातों को समझ ले। कहते हैं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं बोलना चाहिए। यहाँ सब कहते हैं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ये दो शब्द ना जाने कितने रिश्तों को जोड़े रखे हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद है क्योंकि सफेद कोट पहनकर भगवान अस्पतालों में घूम रहे हैं। इस समय में अगर कोई हमारा भगवान है इस धरती पे तो वो
प्रॉब्लम है, उनको दिल से सलाम। यूं मेरा टूटना और टूट के बिखर जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचा।